अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने डेली जो एनालिसिस कल किया था, जो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास जो सीपीआई डेटा या जो रिसेशन अनाउंसमेंट है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने आप लोगों को कल टेक्निकल एनालिसिस भी करके बताया था और एग्जैक्टली हमारी जो मार्केट है उसने वैसा ही मूव किया जैसे कि हमने कल उसको प्रिडिक्ट किया था। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये मेरे पास पीटीसी का चार्ट है और ये 4 आवर का टाइम पीरियड है हमारे पास। और यहाँ पे हमने कल एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक चार्ट डेवलप किया था जो कि हमारे पास एक बुल फ्लैग था। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये हमने इस तरह से कल एक ड्राइंग की थी जो कि हमारे पास बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन बन रही थी। ठीक है जी, ये वाली बुलिश फ्लैग की जो फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमेशा जो है वो ऑलवेज बुलिश होता है, यानी कि यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि हमारी जो मार्केट थी कल की वो यहाँ पर मौजूद थी। तकरीबन 21,300 के करीब डॉलर के करीब हमारी मार्केट थी कल बीटीसी की, जब मैं ये कल आपसे वीडियो बना रहा था। तो उस टाइम फिर क्या हुआ, मार्केट ने एक छोटा सा हल्का सा डिप लिया जो कि हमारे पास तकरीबन बनता है 21,000 के करीब करीब बनता है, 20,700 डॉलर के करीब बनता है। और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा पंप लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये पंप आया क्यों। उसकी वजह यह है कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सीपीआई जो डेटा रिपोर्ट है, इसके अलावा जो एफओएमसी की जो रिपोर्ट है जो कि अमेरिका के अंदर एक मीटिंग थी, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे और क्रिप्टो मार्केट पे। तो हमें कल वो देखने को मिला। एक्सपेक्टेड था कि 100 बेसिस पेयर अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है अमेरिका में, तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर जाएगी। और उसके चांसेस भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ से डंप करती है, यहाँ थी कल मार्केट, तो अगर ये यहाँ से डंप करती है तो ये इसका जो पहला हमारे पास टारगेट होगा वो 18,800 डॉलर के करीब होगा। और उससे अगला टारगेट जो है वो हमारे पास 17,700 डॉलर के करीब हमारा टारगेट होगा। लेकिन क्या हुआ कि एफओएमसी की मीटिंग के अंदर उन्होंने बजाय 1 बेसिस पेयर के उन्होंने 0.75 बेसिस पेयर जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया। और यहाँ से एक बुलिश फ्लैग जो बना हुआ था ऑलरेडी, उसने उसको क्रॉस किया और हमारे पास मार्केट ने जंप लिया। अगर तो आप लोगों ने कल मेरे बताए हुए ट्रेड यानी कि जो सिग्नल्स थे या जो लेवल्स थे उन पे अगर आप लोगों ने ट्रेड ली होती, तो इस वक्त मैं आप लोगों को एक प्राइस रेंज बता देता हूँ कि कितना प्रॉफिट हो चुका होता। कम से कम इस टाइम तक हम लोगों को 12.8% जो है वो प्रॉफिट हो चुका होता, मतलब 20.80% हमारा प्रॉफिट हो चुका होता। तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ होते हैं। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट ये फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी बेस करती है, उसके ऊपर भी कंसिस्ट करती है। क्योंकि ज़रा से भी कोई मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कि पैनिक क्रिएट कर सकती है, तो दोनों तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। अब अगर सपोज हम कर लेते हैं कि कल अगर हमारे पास यहाँ पे जब मार्केट थी 21,300 डॉलर के करीब जब हमारे पास मार्केट थी, तो अगर कल एफओएमसी की मीटिंग जो कि रात 11 बजे उसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो अगर 1 बेसिस पेयर अगर इंक्रीज हो जाता तो आप देखते कि ये मार्केट यहाँ से लेके एटलीस्ट यहाँ तक जो है वो क्रैश कर जाती। तो हमारे पास अब चूंकि टेक्निकल एनालिसिस में जो डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। टेक्निकल्स के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारी ये ट्रेड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। दोनों सिनेरियोज हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे और हमारे पास ये पॉसिबल जो सिनेरियो था वो हमने डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन मैंने आप लोगों को कल एक एडवाइस भी किया था कि आप लोग मार्केट से दूर रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो मार्केट है स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट, बाज़ इनको बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने इन मार्केट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, वो 1 मिनट में डंप और पंप कर सकते हैं मार्केट को। तो लिहाजा हमें हर तरह से
एहतियात के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और अंधाधुंध आप उठे और आपने ट्रेड लगा दी, बाई के लगा दी या सेल के लगा दी और अल्टीमेटली आपका जितना भी कैपिटल होता है वो लूज़ हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करते। तो इंशाल्लाह ये टेक्निकल सीरीज़ भी, टेक्निकल एनालिसिस की भी सीरीज़ आज से शुरू हो रही है, तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की। अब देखिए यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग था और इसने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका टारगेट जो हमारे पास है, जो अब फाइनल टारगेट इसका बन रहा है वो है हमारे पास $23,700 के करीब बन रहा है। अब ये मार्केट यहाँ तक मूव करेगी। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ तो आप लोग हैरान होंगे कि आगे इसकी मूवमेंट हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि इस मार्केट, अभी भी हम बेयर मार्केट के अंदर हैं और अभी हम इतनी जल्दी इस बेयर मार्केट से निकलने नहीं वाले हैं। तो ये थोड़ा बहुत पंप जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये बातें चल रही थी कि 1 बेसिस पेयर जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा अमेरिका के अंदर FOMC की मीटिंग में, तो ये मार्केट डंप कर जाएगी बहुत ज़्यादा। ये $10,000 तक चला जाएगा बिटकॉइन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 75 बेसिस पेयर जब बढ़ाया तो ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था कि ये यहाँ से डंप करेगा। अब डंप तो किया नहीं, तो यहाँ से जब उन्होंने लॉन्ग किया तो अब जितने भी शॉर्ट लिए हुए थे उन सबको उन्होंने लिक्विडेट कर दिया। उन सबको जो है वो उनका बैलेंस ज़ीरो कर दिया होगा, या जहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे और अल्टीमेटली यहाँ से इसको हिट करेगा। अब मैं बताता हूँ कि पॉसिबल सिनेरियो नेक्स्ट क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे देखें, एक सिनेरियो ये है, एक टॉप ये लगा, सेकंड टॉप हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर आएगी। ये मार्केट, अब मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से मार्केट आएगी और यहाँ से ये मार्केट इस तरह से ये डंप कर जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक डंप कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि लोगों को सिर्फ धोखा देने के लिए इन्वेस्टर्स ऐसा काम करते हैं कि ये हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो है, इसलिए आप लोग ट्रेड मत लीजिएगा इस तरह से, इसका वेट कीजिएगा। यहाँ पे जब ये इस लेवल को 23,700 या 24,000 के करीब जब इस लेवल को ये टेस्ट कर लेगी तो, और यहाँ पे हमें कोई अच्छा पॉइंट देखने को मिल जाएगा, कोई हमें डॉजी देखने को मिल सकता है, कोई स्पिनिंग टॉप हमें देखने को मिल सकता है, या हमें शूटिंग स्टार देखने को मिल सकता है, या इवनिंग स्टार देखने को मिल सकता है। तो उस सूरत में हम यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन करेंगे और ये हमारी सेल की ट्रेड होगी, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा $22,300 के करीब, और उससे अगला हमारा जो टारगेट होगा वो $20,750 के करीब होगा, और उसके बाद जो हमारा अगला उससे टारगेट होगा वो होगा $18,800, और अगर ये उससे भी मार्केट नीचे आती है तो $17,700 के करीब हमारा लास्ट जो है वो टारगेट होगा, टीपी होगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने ड्राइंग्स अपने जहन में रखनी है और इसी के मुताबिक आप लोगों ने ट्रेड करनी है। ये हो सकता है एक बुल ट्रैप हो कि लोग ये समझे कि यहाँ से अब ये मार्केट एकदम ऊपर उठी है और इसने बहुत ऊपर जाना है, तो आप ये मान के चलिए कि ये कोई बुल ट्रैप भी हो सकता है जिसके झांसे में अगर हम लोग आ गए तो उसके नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हम जब भी मार्केट को एनालाइज करते हैं तो इसके इंडिकेटर्स के ऊपर भी नज़र डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे RSI, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं पहले इन को रिमूव कर देता हूँ, ये जितनी भी ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं, ताकि मैं आपको एक साफ शफाफ तरीके से ड्राइंग बना के दिखा सकूं, जिससे आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब क्या है सिनेरियो, देखें अब इंडिकेटर हमारे पास ये शो कर रहा है। अब देखिए ये RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये है डिफरेंट इंडिकेटर्स, ये MACD है और ये हमारे पास RSI है। इनके ऊपर भी आने वाली टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि ये क्या है। अब आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। देखें एकदम मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, ओके, लेकिन RSI शो कर रहा है कि ये भाई नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप RSI को देखें, मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ इस RSI के पॉइंट को। अब देखिए ये RSI नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, RSI नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब मुझे बताएं एक चीज़,
वैसे तो चार्ट्स में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, आरएसआई की डाइवर्जेंस है, जिसको हम इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये आरएसआई हायर लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ से मार्केट बहुत जल्दी रिवर्स होने वाली है और एकदम जब इसने पलटा लिया तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ क्रैश करेगी। और जिन लोगों ने यहाँ पे या यहाँ पे लॉन्ग लिए होंगे या बाई की ट्रेड ली हुई होगी तो वो एकदम से लिक्विडेट करता हुआ उनको हमारे जो पॉसिबल टारगेट्स हैं, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, पहला टारगेट ये वाला इस जोन की तरफ और फिर दूसरा ये जोन हमारा टारगेट्स रहेगा। तो इन टारगेट्स को आपने और इन पॉसिबल सिनेरियोज को आपने जहन में रखना है। ओके जी, नेक्स्ट मूव हम करते हैं जी गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड ने भी उसी तरह हमारे पास एक रैली दिखाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो गोल्ड है वो अच्छा खासा उसने आरएसआई के अंदर भी उसने यहाँ दिखा रहा है कि अच्छा खासा एक बुल उसने रन लिया है, यानी कि वो बुलिश हुआ है। और यहाँ पे मैकडी भी हमें यही बता रहा है कि मैकडी के अंदर भी ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम्स हैं इन्होंने ये भी शो कर रहे हैं कि ये एक बुलिश है। लेकिन अब हम इसके इंटरनल करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग बना के दिखाया था। ये बुलिश फ्लैग देखिए, यहाँ पे कल मैंने आपको बना के दिखाया था, ये यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए ये परफेक्ट एक बुलिश फ्लैग बना हुआ था। अब कल जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा था तो हम यहाँ कहीं पे थे, ठीक है जी, $1728 पे मैं आप कल जब मैं वीडियो बना रहा था हम यहाँ पर थे। तो क्या हुआ कि ये मार्केट थोड़ा सा डंप हुई, फिर अब गई, फिर इसी जो ट्रेंड लाइन है हमारी इसी को इसने रिस्पेक्ट किया और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आके अब देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त एक हमें सिग्नल मिला है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हैमर बना हुआ है बुलिश, और ये एक इंतहाई बुलिश हमारे पास कैंडल स्टिक है। और इस कैंडल स्टिक की बेस पे जो अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली होती, अगर यहाँ पे हमने ट्रेड ली होती तो आप ये देखें कि इस वक्त तक हमें गोल्ड के अंदर प्रॉफिट हो चुका होता तकरीबन 1.23% का प्रॉफिट होता। अच्छा, ये वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 1.23% बहुत कम है, लेकिन जब आप लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आप लॉट साइज के लिहाज से ट्रेड करते हैं। तो ये वाला आपका कम से कम जो है वो 100.23 यानी 123% आपका ये प्रॉफिट बन जाता है। यानी कि अगर आप लोगों ने $1 वहाँ पे या $100 आपने लगाए होते तो आप लोगों को वहाँ पे $123 का प्रॉफिट हो चुका होता है इतने से टाइम फ्रेम में। यानी कि ये 4 आवर की कैंडल है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 16 आवर्स के अंदर या 12 आवर्स के अंदर आप लोगों को इतना 123% आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता था। तो ये भी हमने एक पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया था। एक बात मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास, वैसे तो हम एक बेयर मार्केट में चल रहे हैं, ये भी गोल्ड के अंदर भी हम बेयर मार्केट के अंदर ही हैं। ये बुलिश फ्लैग था छोटा सा, तो इसको उन्होंने क्रॉस किया तो ये हमारे पास एक मार्केट ने अप साइड जो है वो मूवमेंट दिखाई है। अब इसके भी मैंने आप लोगों को पॉसिबल जो है वो सिनेरियोज बताए थे। पॉसिबल सिनेरियो, पहला सिनेरियो तो ये था कि ये यहाँ से जब इसने मूव किया ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए तो अब ये यहाँ तक मूव कर सकता है, ठीक है। ये 1748 या $40 के करीब करीब यहाँ पे जा सकता है। और फिर इसके बाद इसने अपनी इस वाली जो ट्रेंड लाइन है या इस वाली जो सपोर्ट है उसको ज़रूर रिटेस्ट करना है, जो कि इसका जो हमारे पास टारगेट बनता है वो बनता है $1680 का, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक और पॉसिबल सिनेरियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें, एक ये टॉप बन गया और दूसरा टॉप हमारा ये बन गया। और आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी डबल टॉप बन जाए यानी कि एम पैटर्न बन जाए इस तरह से जब हमारे पास एम पैटर्न बनता है तो आप देखेंगे हम हमेशा ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। जैसे इसकी नेक लाइन हमारे पास यहाँ पे ब्रेक होती है, हम यहाँ से अपना सेल की ट्रेड ओपन करते हैं, शॉर्ट करते हैं और हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक होता है, ठीक है। तो आप
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो, और मेरे ख्याल में यहाँ से ये मार्केट डंप करेगी और एटलीस्ट यहाँ तक तो ज़रूर आएगी ये, जो कि 1700 1100 डॉलर के करीब है। ये इंशाल्लाह जब हम कल की वीडियो में, जब मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट की जो सूरत हाल है, जो न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आप लोग देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ तक ज़रूर मूव करेगी। और अगर हम देखें कि इसी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसने मूव किया, तो हम इस मार्केट को कुछ ही दिनों में यहाँ तक भी आता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मार्केट में 2-3%, 4%, 5% का अप एंड डाउन हो सकता है। अगर आप ये कहें कि ये देखें यहाँ पे तो ये मार्केट थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चली गई, तो ये तो डबल टॉप नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होता। मार्केट में 2-3% का, 4% का जो अप एंड डाउन है वो चलता रहता है और उसके बाद वो उसी तरह से मूव करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ये 4 आवर का टाइम पीरियड है हमारे पास, और ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे मज़ीद चीज़ें क्लियर करके बताऊं कि क्या हमारा ये डबल टॉप काम करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम चलते हैं। ओके जी, अब देखें मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट शो की, ठीक है, अपवर्ड इसने मूव किया, बुलिश हुआ। यहाँ पे आके इसने ये वाली जो कैंडल है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, ये दरमियान वाली जो ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है जी, इन्वर्टेड हैमर। इस इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये होता है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड, यहाँ पे ये डॉजी बना, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये जो इन्वर्टेड हैमर बना, फिर यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बन गया। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो चीज़ें आप लोगों को शो कर रही हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पता कौन सा बना है, ये वाला हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना है, जो कि हमारे पास सेल का सिग्नल है। लेकिन हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे अभी। हम सेल की ट्रेड कब लेंगे कि जब हमारी ये वाली नेक लाइन जो है, सॉरी नेक लाइन, ये वाली जब ब्रेक होगी, तो यहाँ से हम लेंगे अपनी ट्रेड, सेल की ट्रेड। और हमारे पास जो पहला हमारा जो पॉसिबल टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारे पास जो पहला पॉसिबल टारगेट है वो है हमारे पास $1727, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला जो टारगेट होगा वो $1720 का होगा, और उसके बाद फिर हमारा लास्ट जो टारगेट है वो $1715 का होगा। और अगर ये इस चीज़ को भी क्रॉस कर जाता है, यानी कि हमारे इस पैटर्न को भी अगर ये ब्रेक कर देता है, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो अगला जो टारगेट होगा वो होगा 1600 यानी कि $1700 के करीब होगा, और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो $1680 का हमारा टारगेट होगा। तो ये है हमारे टारगेट्स रिगार्डिंग BTC एंड गोल्ड, और होपफुली आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमने अब कैसे ट्रेड लेनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, एनालिसिस पसंद आया है, तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग किसी कॉइन के बारे में, किसी कॉइन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं कि उसके पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस करके उनका टारगेट्स बताए जाएंगे कि उनके पॉसिबल शॉर्ट और लॉन्ग के जो हमारे पास टारगेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।